हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका शो में। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब आपके पास आना चाहूँगा सर। आप लोगों के बाद जो पेशेंट्स आते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़े हुए, उनमें कितने प्रतिशत लोगों में या आपके ऑब्जर्वेशंस में उनका उसकी ओरल हाइजीन से कितना संबंध निकलता है सर, और क्या एग्जैक्टली रिलेशन है? हार्ट डिजीज और ओरल हाइजीन एक इंटीमेटली रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। मल्टीपल वेज हैं जिसमें दे आर रिलेटेड। एक तो अभी जो बात हो रही थी कि अगर दांतों में इन्फेक्शन है, जिंजिवाइटिस है, पायरिया है, इस तरह की चीज इन्फेक्शन हो रहा है, तो इट हैज बीन सीन की तो बैक्टीरिया उसमें होता है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसकी वजह से एंडोथेलियम में इन्फ्लेमेशन आती है, जो हार्ट की आर्टरीज हैं उससे परेशानी हो रही है। इवन जो पेस में उससे रिलेटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके वो देखे गए हैं। लेकिन उसकी वजह से ये होता है नहीं होता है, इट इज डिफिकल्ट टू से। देयर इज ओनली एसोसिएशन, कॉजेशन वाली बात नहीं है। एसोसिएशन मीन्स कि देखा गया जिनमें ये होता है इसमें ऐसा हुआ है, लेकिन यही इसका सिर्फ कारण है ऐसा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ओरल हाइजीन आपके अपने आप के पर्सनल हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन को भी शो करता है। करेक्ट। जैसे रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए स्मोकिंग या तंबाकू, डिफरेंट तरह की चीज यूज करना। हार्ट के लिए जो प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इस तरह की चीजें, चीनी जिसमें ज्यादा होती है, उनको लेना हार्ट के नुकसान करता है, वो दांतों को भी नुकसान करता है। तो एक चीज तो ये होना कि कॉमन फैक्टर्स हैं इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक है दांतों की वजह से हार्ट पे असर पड़ना, दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, दोनों कहीं ना कहीं तक सही हैं। इंपॉर्टेंट इशू जो है, जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि उसके इन्फेक्शन की वजह से या इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके लिए हाइजीन को मेंटेन करना ऑब्वियसली जरूरी है, इसमें कोई शक ही नहीं। जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आजकल जिस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं, या बाकी जो एडिक्टिव सब्सटेंस है, तंबाकू किसी भी तरीके से, सिगरेट हो या बाकी ले रहे हैं, वो दांत पे भी इफेक्ट डालेगा, हार्ट पे भी इफेक्ट डालेगा। एक दूसरा जो एस्पेक्ट है, दूसरा ग्रुप है कि जैसे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम एज सच है, एस्टेब्लिश प्रॉब्लम है, उनमें डेंटल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, डेंटल प्रॉब्लम हो रही है, उनमें क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई बार ये देखा गया है कि जैसे दांत का कोई प्रोसीजर हो रहा है, उस प्रोसीजर में अगर प्रॉपरली प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए गए, जैसे ब्लड थिनर्स उनको चलते हैं, या जो प्रोसीजर्स करते हैं उसमें जो लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, उसमें एक दवा होती है, फिर अपने होते हैं, इफ इट इज देयर, तो सम ऑफ द टाइम इट कॉजेस प्रॉब्लम विद हार्ट। ऑल राइट उस सर। लिहाज से देखा जाना जरूरी है। जी। कुछ पेशेंट जो फेलियर पेशेंट्स हैं या कुछ एंटी हाइपरटेंसिव पे हैं, कुछ दवाएं हैं जिसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस भी हो सकती है। अभी जिंजिबल हाइपरप्लेजिया तक हो जाता है कुछ मेडिसिन से, उसको में देखने की जरूरत है। जो फेलियर के पेशेंट्स हैं वो डायरेटिक्स में है, तो मुंह ड्राई रहता है, तो ड्राई माउथ हैज गॉट प्रोपेंसिटी टू डेवलप डिफरेंट ऑल इन्फेक्शंस राइट सर। आल्सो। तो उस क्या चीज को भी देखा जाना जरूरी है। यानी कि आपके मुंह मसूड़े दांत से ये आपके हार्ट पर क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं वो भी आपको देखना है, और इसके जस्ट ठीक ऑपोजिट कि आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से या दूसरे अंडरलाइन कंडीशंस की वजह से आपके ओरल जो इकोसिस्टम है उसमें कोई तब्दीली आ रही है, तो सबको ऑब्जर्वेशन के साथ देखना है। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्या जो हार्ट पेशेंट्स हैं या किसी को भी अगर कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, क्या उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर आप अपने हो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो देनी चाहिए अपनी ओरल हाइजीन को लेकर, उनके लिए क्या कुछ ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें करना, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना? सभी के लिए जरूरी है, उनके लिए खास तौर से जरूरी है। हम्म। अगर दांतों की हेल्थ ठीक रहती है, एक तो बात यह है कि जो परेशानी है दांतों से, जो बढ़ने की उम्मीद है वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप दांत में प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट हैज टू अंडरगो मैनी प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर्स जब होते हैं उस दौरान कई बार देखा गया है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। चाहे आप ब्लड थिनर्स बंद कर दें, उसकी वजह से वो नहीं भी करें, उसके बाद भी अरिथमियाज भी देखे गए हैं। उसके डिफरेंट कारण है, जैसे पहले मैं बोल रहा था। उसके अलावा दांत अगर आपके ठीक नहीं है, तो आपका जो खाने की क्वालिटी है वो भी अपने आप में गिरती है। यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली च्यू द थिंग्स। तो जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर जो खाना खाना चाहिए नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से जब आपका डाइट ठीक नहीं है, पूरे शरीर इंक्लूडिंग हार्ट पे असर पड़ता है। इसमें कहीं भी से कहीं कोई शक नहीं है कि जिनको प्रॉब्लम है उनको और ज्यादा, वैसे हर एक को, जैसे भी डॉक्टर सब कह रहे हैं कि 2 टाइम ब्रश करना काफी जरूरी है। हाइजीन को लेके कोई भी, ओरल हाइजीन कोई भी दिमाग में शंका है तो डेंटिस्ट ये जो
उनके अपने कार्डियोलॉजिस्ट उनको कंसर्न ज़रूर करें कि इसको लेके कुछ बात तो नहीं करनी है। कभी भी कोई प्रोसीजर होना है, तो डेंटिस्ट को ज़रूर बताएँ कि उनको ये प्रॉब्लम है, उससे पहले उसपे जो वर्कअप होना ज़रूरी है। दे हैव टू कंसल्ट देयर कार्डियोलॉजिस्ट इस दौरान कैसे-कैसे क्या करना है, इट्स एन एब्सोल्युटली, इम्पोर्टेंट स्टेप। बिल्कुल। वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है ओरल हाइजीन, लेकिन अगर आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क होने वाली बात हो जाती है। डॉक्टर रिमझिम, अब मैं बड़ा बुनियादी सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ, जो सब हर कोई हमसे पूछता है अगर हम इस तरह के शोज़ को प्लान करते हैं, और वो ये है कि साहब, हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा हथियार ओरल हाइजीन का लोगों के पास है ब्रश। तो थोड़ा सा आदतें बताएं, दिन में कितनी बार करना है और सही ब्रश कैसे करना है? फिर थोड़ा सा इसमें ये भी जोड़ दीजिएगा कि वो ब्रश किस तरह का हो। कई लोग बोलते हैं जो फ्लैट होता है वो सही होता है, कुछ बोलते हैं जो जिगजैग वाला होता है, और तरह तरह की कंपनी अपने अपने हिसाब से उनका प्रचार प्रसार भी करती हैं। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रश एटिकेट्स के बारे में बता दीजिए। जी, देखिए ब्रश जो हम यूज़ करते हैं वो होना चाहिए सॉफ्ट। जो ब्रिसल्स होती हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए कि साफ़ कर सकें। फिर ब्रश करने का तरीका, हम एक एंगल पे ब्रश रखते हैं कि जो ब्रश की ब्रिसल्स हैं वो कुछ मसूड़े पे लगे और थोड़ा दाँत पे भी लगे, जहाँ पे जाकर हमारा खाना या प्लाक बनता है। ऊपर के दांतों को हम ऊपर से नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में साफ़ करते हैं और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर। केवल बाहर बाहर दांत नहीं होते, अंदर की तरफ भी जो सरफेस होती है उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो अंदर की तरह सरफेस से भी दांत साफ़ करने चाहिए। थर्ड थिंग इज़ टंग। हम जीभ को साफ़ नहीं करते, जहाँ पे एक परत बन जाती है, जहाँ प्लाक भी डेपोजिशन जिसका हो जाता है, उसको भी हमें ब्रिसल से भी साफ़ करते हैं या टंग क्लीनर आता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं। ब्रश करना चाहिए हमको सुबह और शाम को। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद करें, बिकॉज वो पहला मील होता है हमारा। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमने एक फ़र्स्ट मील किया, उसके बाद हम कुल्ला करके निकल जाते हैं। तो अगर हम उसके बाद ब्रश करें तो और बेहतर रहेगा। एवरी मील के बाद कर सके तो वो भी अच्छा रहेगा। रात को ब्रश करना इज़ मैंडेटरी, वो तो बिना ब्रश करे सोना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे मुंह में ऑलरेडी जर्म्स कीटाणु होते हैं। उनको अगर ज़रा सा भी खाना मिला तो वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे और अपने टॉक्सिन्स निकालेंगे, और फिर जो हम कहते हैं पायरिया, ऐसे ही शुरुआत पायरिया की होती है। तो दिस इज़ द वे वी शुड ब्रश। एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये ब्रशिंग एटिकेट्स क्या होने चाहिए और तरीके क्या होने चाहिए। डॉक्टर आशीष, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा सर, वो भ्रांतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे अगर जैसे आपने बताया कि गम्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक जो है वो है आपका बैड माउथ, बैड ब्रेथ। तो अब ये कब समझ, अब इस पे कई लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि साहब ये पेट का प्रॉब्लम है या फिर ये हमारे दांतों का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं साहब हम तो ब्रश करते हैं, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो पेट की है, तो उस पर फिर ध्यान नहीं देते। दूसरा ये है कि मुंह से बदबू आ रही है तो उसको फिर वो माउथ फ्रेशनर्स और इन सब से दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बैड ब्रेथ का एग्जैक्टली मतलब क्या है और उसके उसके अंडरलाइंग उसके कनेक्शंस क्या है सर? ये बैड ब्रेथ जिसको हम हाइलटोसिस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में, उसका रीजन होता है, मेन रीजन है बैक्टीरिया। जो हमारा खाना मुंह में रह जाता है, बैक्टीरिया उसको प्यूट्रीफाई करते हैं और उसके ऊपर एक्ट करते हैं, जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसकी वजह से जो होती है बैड ब्रेथ होती है। जैसे आप देखेंगे कोई भी, जैसे आप कहीं भी निकल रहे हैं, अगर कोई खुला नाला है या कुछ है, those are all the bacteria which are actually giving the stink to that place. It is not the nala itself. तो इसी तरीके से जो हमारे मुंह में खाना रह जाता है या कुछ है, और ज्यादातर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रिमझिम ने, कि टंग क्लीनिंग के ऊपर हमारा कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से ब्रश भी कर रहे हैं और अगर टंग पे आपके बायोफिल्म रह जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ कॉजिंग बैड ब्रेथ। पेट, जहां तक पेट का सवाल है, वहां पर यस वो होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अगर आपकी एसिडिटी है या इंडाइजेशन है तो वो दैट इज ओनली देयर फॉर 1 or 2 days। अगर आपके पास कंटिन्यूअसली बैड ब्रेथ है और आप वो फील कर रहे हैं, या आपको कोई आपका कॉलीग या आपका पार्टनर बोल रहा है कि कुछ है,
तो उसके लिए आपको एक डेंटल इंटरवेंशन करना ज़रूरी है और उसकी कॉज़ फाइंड करनी ज़रूरी है कि ये किस वजह से है। और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी ईज़िली ट्रीटेबल और बिल्कुल रिवर्सिबल है ये। अगर अर्ली स्टेजेस में ये पकड़ा जाए तो बहुत ही ईज़िली इसको हम ट्रीट करके यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। डॉक्टर मेहरोत्रा, सर उन लोगों के लिए जिनकी तो ऑलरेडी लाइफस्टाइल्स तो ख़राब हैं ही, और उसका हमने जिक्र भी किया था, और उसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये तो आता ही है, और जिसकी वजह से दांत जो हैं वो और मेरे को कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है कि हिंदुस्तान में लोग ऐसे अजीबोगरीब रंग लिए हुए घूमते हैं अपने दांतों के, और उनको उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। शायद वो एक्सेप्टेंस इस तरह की है। तो ये कितनी ख़राब प्रवृत्ति है कि ये तो आपके मुंह का तो तासीर और उसकी सेहत ख़राब कर ही रहा है, साथ ही साथ फिर आपका हार्ट, किडनी, बाकी लिवर, बाकी जगह भी जा रहा है। तो ये तंबाकू और शराब के सेवन करने वालों को क्या कहेंगे सर? आजकल हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जैसे अब हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम हैज बिकम सो कॉमन एट अर्ली स्टेज आल्सो। तो उसके कारण क्या है, हम सब लोग जानते हैं, उस बारे में डिस्कशन भी हो रहा था। जो चेंज इन लाइफ स्टाइल है, जो डाइट में चेंज है, जिस तरह के हम डाइट है ना, उसके जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो अपने आप में प्रॉब्लम वाले हैं। दांत को लेके, हार्ट को लेके कॉमन सी बात ये भी हो जाती है कि जैसे भी आप कह रहे थे कि स्मोकिंग है, उसके अलावा तंबाकू डिफरेंट तरीके की यूज करते हैं, शहर देहातों में अलग अलग तरीके की वो परेशानी पैदा करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा हम लोग जो रिफाइंड चीजें हैं, जैसे प्रोसेस फूड में आप किसी भी चीज में शुगर ज्यादा है, किसी भी चीज में मैदा से ज्यादा बनी हुई है, किसी भी चीज में इस तरह की रिफाइंड चीजें आ रही हैं, एडिटिव्स आ रहे हैं, तो उन चीजों से आपका एक दूसरे एस्पेक्ट भी इन चीजों का कि नॉर्मल फ्लोरा खत्म होता है आपका गट में। तो नॉर्मल फ्लोरा, जो कि एक गट बायोम बोलते हैं कि ह्यूमन बायोम की, जो मेंटेन रखता है आपकी पूरी शरीर की इम्यूनिटी को, इवन आपका रिस्पॉन्स, वो तब डिस्टर्ब होता है इन चीजों से। एब्सोल्युटली, तो जिस तरह का आप खाना खा रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली च्यू ना करने से, एब्सोल्युटली चबाने से सर, अंदर जा रहा है, अंदर भी उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी पूरा सिस्टम उसमें अफेक्ट हो रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, इसमें कोई भी एब्सोल्युटली सर, शक आपने नहीं है। बिल्कुल सही कहा जो कि सिर्फ सबसे शराब, इम्पोर्टेंट सवाल सिगरेट मेरे ख्याल और में हमारे लिए, बिल्कुल सर, शराब और तंबाकू ही नहीं, बल्कि जो जंक फूड आप खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हाईली शुगर वाला फूड खा रहे हैं, ये सब के सब आपकी सेहत के लिए उतने ही खतरनाक हैं। मुंह आपके शरीर का प्रवेश द्वार है, और ये प्रवेश द्वार अगर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो बहुत हद तक आपके अंदर की बीमारियों की रोकथाम भी की जा सकेगी। यही हम संदेश देना चाहते हैं आज की चर्चा के बाद, और शुक्रिया करेंगे डॉक्टर आशीष खक्कड़ का। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सर, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रिमझिम भटनागर, थैंक यू मैम, वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।